अस्सलाम वालेकुम। स्टाइपेंड पे हम बात करने वाले हैं और सोशल मीडिया पे ना बड़ी अजीबोगरीब बहस छिड़ पड़ी है, वो मैं पहले आपको बताता जाऊँ। और पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, जितने भी टीचर्स हैं चाहे वो किसी कॉलेज से हों, सभी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। बट यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और ये उसमें बताया गया था कि जब स्टाइपेंड की पिक्चर शेयर करके ना तो कंग्रेचुलेशंस कहा गया है ना कि स्टूडेंट्स को कि बड़ी मुबारक हो आपको कि स्टाइपेंड में इंक्रीज़ आ गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये हमें क्या हमारी बेइज्जती की जा रही है यहाँ पे कि स्टाइपेंड आपका ये इतना हो गया है, या ये हमें वाकई मुबारकबाद दे रहे थे कि आई कैप ने आपके स्टाइपेंड में इतना रेज़ लगाया है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें ना तो कोई 10% के करीब स्टाइपेंड बढ़ता था ना, तो इस बार 10% नहीं, कोई 15-16% के करीब स्टाइपेंड बढ़ा है। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंग्रेचुलेशंस है, तो इसके बारे में मैं एक ही जुमला कहूँगा और उस जुमले में मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। वो ये है कि ना पंजाबी में एक मिसाल बनी हुई है कि मज्जा मज्जा दियां भैणां होंदियां ने। तो ये वही बात बन जाती है कि कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि उसको ज़्यादा पे करना पड़े। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहाँ पे चीप लेबर, सस्ती जो लेबर है वो दस्तयाब होती है। तो यहाँ पे एक सीए स्टूडेंट जब अपने आर्टिकल्स की तरफ जाता है तो उसको स्टार्टिंग वाला जो स्टाइपेंड है वो लेबर से भी कम रेट में मिल रहा है। और उसे टाइम, अगर लेबरर की बात करें तो भाई वो 8 से लेकर 5 बजे तक काम करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड अगर ट्रेनिंग की बात करें, कंपेयर नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, बट टाइम की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो टाइम तो लग रहा है ना, घंटे तो वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, नो डाउट वो स्किल्स भी ले रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रहे हैं। तो अगर कोई बंदा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो मिनिमम वेज रेट है इतना स्टाइपेंड होना चाहिए था। पहले फर्म्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कम हायर करती हैं कि हम इनसे ज़्यादा काम करवा लें, क्लाइंट्स पे हमें कम स्टूडेंट्स को भेजना पड़े। फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ा ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे स्टाइपेंड रेट्स कुछ बेहतर हैं, बट वहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या की जाती है मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। किसी भी आप सीनियर मेंबर से कांटेक्ट करें, ठीक है, वो आपको यही गाइड करेंगे कि भाई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप फर्म ज्वाइन करें, ठीक है, आप इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करें। तो मुझे आप ये बताएं कि जितने आप मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हैं या फाइनलिस्ट हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो प्रैक्टिस में हैं। प्रैक्टिस से मुराद क्या कि वो ऑडिटिंग की, टैक्सेशन की, ईआरपी की, एडवाइजरी की प्रैक्टिस में, फर्म्स में जॉब कर रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में रहते हुए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप इस डाटा को देखेंगे तो तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग हैं, आउटसाइड कंट्री भी लोग काम कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस साइड पे कम लोग जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो भाई आप ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टपार्टी है, बाकी जितने भी, अगर बैंक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप इनको ज्वाइन करें। और एक आई कैप के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पे बताया था, मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स के डोर खुलेंगे। तो अभी मैं कॉन्टीन्यूसली कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर बात करूँ और आप भी इसके ऊपर बात करें, क्योंकि आपका फ्यूचर भी है इसमें कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स के जो डोर्स हैं वो जल्दी से जल्दी खुलें ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। नो डाउट ACCA पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर जाएं तो वो अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस जो कि 3 साल का है वो कवर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो वो बेस रेट 19,300 रुपये है। फिर इसमें इंक्रीज़ आता जाता है जैसे आप पेपर्स पास करते जाएंगे, और कोई 72,000 के करीब होगा स्टाइपेंड जब आप सारे पेपर विदन आर्टिकल्स पास कर लेते हो और आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो जो बेस रेट है ना, क्योंकि जो क्वालिफाई कर जाते हैं विदन आर्टिकल्स उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे बेस रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनलिस्ट हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और क्वालिफाइड की तादाद बहुत कम है। तो इसके ऊपर हम भी बात करते रहेंगे, आप भी ज़रूर बात करें, तो तभी आने वाले वक्त में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।